शादीशुदा महिलाओं के जीवन में चार चांद लगाने के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी पिंका इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। यह चैनल शादीशुदा महिलाओं के ससुराल में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर बनाया गया है। इसमें हम आपस में मिलकर समस्याओं के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनका समाधान मिलकर खोजेंगे। कुछ समाधान मैं अपने अनुभवों से बताऊंगी और इसके अलावा अगर आपके मन में भी कुछ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस चैनल पर इस संबंध में समय समय पर बहुत सी जानकारियां दी जाएंगी, जिनका लाभ उठाकर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को और भी बेहतर बना सकती हैं। इसीलिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो ससुराल में बहुत से सपने लेकर जाती है। उसके माता पिता बड़ी मेहनत से योग्य साथी ढूंढते हैं। लड़के के माता पिता भी अपने परिवार के लिए योग्य वधू तलाशते हैं और बहुत ही धूमधाम से शादी करके अपने घर लेकर आते हैं। दोनों परिवारों में बहुत खुशनुमा और उल्लास का वातावरण रहता है। फिर भी शादी के बाद ये देखने में आता है कि कई बार तो सब अच्छा चलता है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। हो सकता है कि आप भी इस प्रकार की समस्या से जूझ रही हो, या आपका कोई जानकार, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहा है। आजकल इस तरह की समस्या आना एक आम बात हो गई है। रिश्तों के बारे में समझ नहीं होने से समस्याएं बढ़ जाती हैं। कुछ महिलाएं तो इन सबको मैनेज कर अपनी जिंदगी संवार लेती हैं और कुछ महिलाएं इन सब से परेशान हो जाती हैं। वह अपनी पति की व बच्चों की जिंदगी खराब कर देती हैं। कुछ डिप्रेशन में चली जाती हैं और कुछ की नौबत घर छोड़ने तक की आ जाती है। लड़की जब अपने मायके पहुंचती है तब उसके माता पिता की हालत बड़ी गंभीर हो जाती है। न तो वो अपनी बेटी को वापस जाने के लिए कहते हैं और न ही समाज के डर से उसे अपने साथ रख सकते हैं। हमें ऐसी स्थिति को आने से पहले ही उसे भागकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने हैं, जिससे हम अपने और अपने परिवार का उज्जवल भविष्य बना सकें। जैसे दूध गर्म करते हैं तो उबलने से पहले हम गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि एक बार गिर गया तो वो किसी काम का नहीं। उसी प्रकार हमें भी रिश्तों को बिगड़ने से पहले ही समझदारी से काम लेना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात है खुश रहना। हम खुश रहेंगे तो हमारे चारों तरफ का वातावरण खुशनुमा रहेगा व घर के बाकी लोग भी खुश रहेंगे। खुश रहने के लिए हेल्थ सही रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगी व चिड़चिड़ी रहेंगी तो दूसरों को खुश कैसे रखेंगी। तो आपको स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। दूसरी बात है कि दूसरों की गलतियां न निकालें, वह उनकी बुराई दूसरों से करने से बचें, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराई होती है। हम अच्छाई को देखेंगे तो अच्छा ही सीखेंगे। जैसे मक्खी गंदगी पे बैठती है, क्योंकि
उसका ध्यान गंदगी पे रहता है और वह चारों तरफ गंदगी ही फैलाती है। जबकि मधुमक्खी अच्छे अच्छे फूलों को ढूंढती है और उससे वो शहद बनाती है। तो हमें मधुमक्खी बनना है कि लोग हमारे कामों की तारीफ करें। अगर हम परिवार के किसी सदस्य की बुराई किसी दूसरे के सामने करते हैं, तो वो बात घूम फिर के उस सदस्य के पास पहुंच जाती है और यही सबसे झगड़े का कारण है। और जो दूसरों की बुराई आपसे करते हैं, उनसे भी हमें थोड़ा सावधान रहना है और उनसे दूरी बनाए रखना है, क्योंकि जो दूसरों की बुराई उनके पीठ के पीछे आपसे कर रहे हैं, वो अवश्य ही आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई करेंगे, क्योंकि वो उनका स्वभाव हो गया है। तो हमें इन सब से बचना है। अब तीसरी बात है क्रोध। हमें क्रोध पे नियंत्रण रखना है। गुस्से में कई बार हम ऐसा बोल देते हैं जिसका हमें जिंदगी भर पछतावा रहता है। कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती। इसीलिए जब भी गुस्सा आए तो हमें बोलने से पहले विचार कर लेना चाहिए। गुस्से में आदमी अच्छे बुरे का भेद खो देता है और छोटी सी बात का झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए गुस्सा आए तो अपने मन को शांत रखने का प्रयास रखना चाहिए। और यदि आप गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप वहां से हट जाएं। चौथी और आखिरी बात है प्रेम। रिश्तों को मजबूत व सुंदर बनाने के लिए हमें प्रेम से रहना बहुत जरूरी है। जब हम ये चाहते हैं कि सामने वाला हमसे प्रेम से बोले, प्रेम से रहे, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप सामने वाले के साथ प्रेम से पेश आए। प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। कृष्ण और सुदामा के बारे में आप सब जानते हैं। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश थे, वह सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जो भिक्षा मांगकर गुजारा चलाते थे। फिर भी जब सुदामा कृष्ण से मिलने पहुंचे, तो कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धोए। वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी कि श्री कृष्ण से पैर धुलवा ले, वो तो प्रेम में ही ताकत थी। रिश्तों को सही तरीके से निभाने व परिवार को कुशल मंगल देखने के लिए हमें सबसे प्रेम करना है। बड़ों का आदर, बच्चों को स्नेह दें। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शहद कितना मीठा होता है, सबको अच्छा लगता है। अगर हमें शहद चाहिए तो हमें क्या करना होगा? हमें हमारे बगीचे में अच्छे अच्छे व सुंदर सुंदर फूल लगाने पड़ेंगे, ताकि मधुमक्खियां आएं और फूलों का रस लें और उनसे शहद बनाएं। लेकिन अगर आपके बगीचे में पहले से घास फूस लगा है, तो क्या वहां पर फूल लग पाएंगे? आप मेहनत करके फूल के बीज डाल भी देंगे तो वे बाहर नहीं आएंगे। वह आप पानी भी देंगे तो केवल घास फूस बड़ा होगा, फूल नहीं। इसी तरह घर में प्रेम चाहिए तो हमें उसके लिए आदर, सकारात्मक विचार और प्रशंसा के फूलों के बीज हमें अपने दिमाग में डालने होंगे और चुगली, जलन व नकारात्मक विचार रूपी घास फूस को निकालकर बाहर फेंकना होगा। तो ये थी 4 महत्वपूर्ण बातें जो ससुराल में सफल व खुशहाल जीवन में सहायक हो सकती हैं। इसी तरह के और भी वीडियो हम इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे।
अतः आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप नया वीडियो मिस न करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।